एक बार एक बड़े नगर के राजा ने अपने दरबार में एक अजीब सी इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि मेरे दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद व्यक्ति है, इसलिए यहाँ एक मूर्ख भी होना चाहिए ताकि उसकी बातों को सुनकर मेरा और आप सबका मनोरंजन होता रहे। अब राजा की इस इच्छा पर सब दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाई। अब एक मूर्ख व्यक्ति की तलाश के लिए राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और इस प्रतियोगिता से उन्हें एक मूर्ख व्यक्ति मिल भी गया। अब राजा ने उस मूर्ख व्यक्ति को बहुत ही खास किस्म का ताज पहनाया और राजा रोज दरबार में उस मूर्ख व्यक्ति से कुछ सवाल पूछता और उसका जवाब सुनकर राजा और सारे दरबारी खूब हंसते। अब यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। समय गुजरता गया और अचानक एक दिन राजा काफी बीमार पड़ गया। अब राजा की बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसकी बीमारी का इलाज करने वाले सारे वैद्य हार मान चुके थे। यानी उन सभी का एक ही जवाब था कि अब राजा का बचना मुश्किल है। अब सब कुछ पता चलने के बाद राजा ने अपने सभी दरबारियों के सामने एक इच्छा जाहिर की और वो ये थी कि वो जीवन का अंतिम समय हंसकर गुजारना चाहता है। इसलिए अब राजा ने उस मूर्ख व्यक्ति को अपने पास बुलाया और राजा ने उससे कहा कि आज तक हम तुझसे प्रश्न करते रहे और तू उत्तर देता रहा, लेकिन आज तू मुझसे प्रश्न कर और मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा। अब उस मूर्ख ने राजा से एक बड़ा गहरा सवाल किया कि राजन, मृत्यु के बाद आप कहां जाओगे? राजा ने जवाब दिया, मेरे मालिक के पास, यानी उस परमात्मा के पास। इस पर मूर्ख ने अपना अगला सवाल किया, राजन आप वहां कितने दिन रहोगे? राजा ने जवाब दिया कि मैं वहां हमेशा के लिए रहूंगा। अब उस मूर्ख व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि राजन, क्योंकि वहां आप हमेशा के लिए रहने वाले हो, तो फिर आपने तो वहां अपने लिए एक से बढ़कर एक अच्छे और बेहतरीन इंतजाम किए होंगे, जिससे आपको वहां कभी भी किसी भी चीज की तकलीफ न हो और वहां आपका समय आराम से बीत सके। अब उस मूर्ख व्यक्ति के मुख से बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और वो कुछ भी नहीं कह पाया। तब उस मूर्ख व्यक्ति ने अपना ताज उतार कर उस राजा के सर पर रखते हुए कहा, मुझे माफ करना राजन, पर इस मूर्खता के ताज के असली हकदार मुझसे ज्यादा तो आप हो। यानी जहां हमेशा के लिए रहना ही नहीं, वहां के लिए इतना बड़ा राज्य, और जहां आपको हमेशा के लिए रहना है वहां के लिए कुछ भी नहीं। और इस तरह एक मूर्ख व्यक्ति से पूरे जीवन का सबसे अनमोल ज्ञान पाकर वो राजा हैरान हो गए और उसे अपने कक्ष से बाहर जाते देखने के अलावा वो कुछ और न कर सके। तो दोस्तों, ये सच तो है बड़ा कड़वा, लेकिन जीवन का असली सच यही है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस सच को सब जानते हैं, लेकिन इसके लिए काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम अपना पूरा जीवन रुपया, पैसा, ऐशो आराम और लालच आदि का पीछा करते हुए गुजार देते हैं, और उस सच को जानते हुए भी हम उस दुनिया के लिए कुछ नहीं जोड़ते जहां पर हमें हमेशा के लिए रहना है। और इसीलिए इंसान के लिए एक बड़ी बात कही गई है कि कितना अजीब स्वभाव है इंसान का, जो साथ जाएगा उसे छोड़े जा रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। इसलिए दोस्तों, इस पूरी बात को बड़ी गहराई से समझो। यह दुनिया हमारा एक अस्थायी पता है, यानी हम यहां हमेशा नहीं रहने वाले, और वो जो उस परमात्मा, उस प्रभु की दुनिया है, वो हमारा स्थायी पता है जहां पर हमें सदियों तक रहना है। और वहां हमारा जीवन कैसा रहेगा, यानी वहां हमें दुख मिलेगा या सुख, वो हमारे इस मानव जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है कि आखिर हम अपने मानव जीवन में कैसे कर्म करते हैं। अब जैसे उस राजा ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म करने की बजाय धन का संचय करने और भोग विलास आदि करने में बिता दिया, ठीक वैसे ही हम अपना जीवन भी धन दौलत और लालच आदि का पीछा करते हुए गंवा देते हैं, और अच्छे कर्म रूपी अनमोल धन, जिसकी हमें असली जरूरत है, उसे जमा नहीं करते। और जब हम संसार से विदा होने के बाद उस दूसरी दुनिया यानी अपने स्थायी पते पर पहुंचते हैं, तो अच्छे कर्मों के अभाव के कारण हमें वहां दुख, कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, इस संसार के लिए तो आपने धन इकट्ठा कर लिया और आप इससे खूब आनंद भी ले रहे हो, लेकिन आपने उस दूसरी दुनिया
जहां हमें हमेशा रहना है, उसके लिए कितना कर्म रूपी धन जोड़ा है, ये खुद से एक बार जरूर पूछो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट्स देखकर ही पहुंचाएगा। इसलिए इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लेकर या आपके अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।